बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। अहले सरसार की एक कौम जिसे कौम सबा भी कहा जाता है, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये कौम एक अजीम तहजीब और तमद्दुन की मालिक थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की बाअज़मत हुकूमतों के बाद उनकी हुकूमत थी। कहा जाता है ये लोग गंदम पीस कर उसके आटा से रोटियां पकाते थे, लेकिन इस कदर इसराफ करने वाले और नाशुक्रे थे कि उन्हीं रोटियों के साथ बच्चों का पखाना साफ करते थे। इन आलूदा रोटियों को इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। एक साले शख्स ने वहाँ से गुजरते हुए एक औरत को देखा जो रोटी के साथ बच्चे का पखाना साफ कर रही थी। उस शख्स ने औरत से कहा, तेरे ऊपर अफसोस, खुदा से डर, कहीं ऐसा ना हो खुदा तेरे ऊपर गज़ब ढाए और तुझसे अपनी नेमत छीन ले। औरत ने मगरूराना अंदाज में कहा, जाओ जाओ, मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरसार जारी है मुझे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं। ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि अल्लाह ने उन लोगों पर अपना गज़ब ढाया। पानी जो कि ज़िंदगी की बुनियाद है उनसे छीन लिया था। कहत नाज़ल हुआ। बात यहाँ तक पहुँची कि उनकी ज़ख़ीरा की हुई तमाम ग़िज़ा ख़त्म हो गई। आखिरकार वो मजबूर हो गए कि उन्हीं आलूदा रोटियों पर टूट पड़े जो उन्होंने इकट्ठी करके पहाड़ की मानद ढेर लगाया हुआ था। बल्कि वहाँ से रोटी लेने की खातिर सफ लगती ताकि वहाँ से हर कोई अपने हिस्से की रोटी ले सके। उन लोगों ने अपनी ज़रात को बेहतर तौर पर काश्त करने के लिए पानी इकट्ठा करने की खातिर दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बंद मारब तामीर किया हुआ था, जिसमें बहुत सारा पानी ज़ख़ीरा हो जाता। कौम सबा ने इस पानी को इस्तेमाल करते हुए वसीओ अरीज़ और ख़ूबसूरत बागात लगाए और खेती बाड़ी को रौनक बख्शी। उन बागात के दरख्तों की शाखें फलों से इस कदर लदी हुई थी, कहते हैं अगर कोई शख्स सर पर टोकरी रखकर उनके नीचे से गुजरता तो फल खुद ब खुद टोकरी में गिरना शुरू हो जाते और थोड़ी ही देर में टोकरी ताज़ा फलों से भर जाती। उस कौम के बहुत सारे देहात थे जो बहुत आबाद और आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन नेमतों की कसरत ने उन्हें शुक्र करने की बजाय सरमस्त और गाफिल कर दिया था। यहाँ तक कि उनके दरमियान एक बहुत बड़ा तबक़ाती निज़ाम वजूद में आ चुका था। उनमें से बड़े अमीरों ने गरीबों को तंग करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने खुदा से एक अहमकाना इल्तमास किया जिसका जिक्र सूरह सबा की आयत नंबर 19 में मिलता है। उन्होंने कहा, खुदाया हमारे सफ़रों के दरमियान फ़ासला ज़्यादा कर दें। उन्होंने ये बात अल्लाह ताला से इसलिए की ताकि गरीब लोग अमीरों के साथ उम्रा या सफ़र ना कर सकें। उनकी ख्वाहिश ये थी कि आबादियों के दरमियान खुशकी हो और फ़ासला बहुत ज़्यादा हो ताकि कम आमदनी वाले गरीब लोग उनकी तरह सफ़र ना कर सकें। अल्लाह ताला ने उन मगरूर लोगों पर अपना गज़ब ढाया। बाज़ तवारीख़ के मुताबिक इन मगरूर लोगों की आंखों से दूर चूहों ने माआरब नामी बंद की दीवारों पर हमला करके उन्हें अंदर से खोखला कर दिया। उधर से बारिशें ज़्यादा हुईं जिसकी वजह से सैलाब आ गया और उस बंद में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। अचानक बंद की दीवारें टूटी, उससे एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिसमें तमाम देहात, आबादियाँ, माल मवेशी, बागात, खेतियाँ, उनके महल और घर पानी में गर्क हो गए। उनके बागात और ज़रात में से सिर्फ कुछ पीलू और बेरी के दरख्त और कुछ झाड़ियाँ बची थी। तमाम परिंदे वहाँ से कूच कर गए, जबकि उल्लुओं और कौवों ने कौम सबा के खंडरात में घोंसले बना लिए थे। इस बात का जिक्र सूरह सबा की आयत नंबर 15 और 16 में मिलता है और आखिर में सूरत सबा की आयत नंबर 17 में कुरान करीम में इस वाक़े का यूँ जिक्र हुआ है, ये हमने उन लोगों को नाशुक्री की सज़ा दी है और हम नाशुकरों के अलावा किसी को सज़ा नहीं देते। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देख सकें।